गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा। तो हम आज अपना चैप्टर शुरू करेंगे डाइस। अब देखो, डाइस के हमारे प्री में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली अगर हम मेंस को लेके चलें तो हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। अब ये आप समझ गए होगे कि हमारा वेटेज काफ़ी अच्छा है डाइस का। समझ गए ना आप? अब पहले सबसे पहले ये बताओ कि डाइस होता क्या है। आप सबने देखा होगा कि डाइस होता क्या है। ऑलमोस्ट लूडो तो आप सब खेलते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भाई लूडो नहीं जानता हो। खेलते हो ना, इंडिया से बिलोंग करते हो ना सारे। तो सबसे पहले बताओ कि डाइस में ये तो पता है कि 6 सरफेस होते हैं ना 6 सरफेस। तो उसमें से 6 सरफेस में से अगर मैं डाइस को अपने हाथ पे रखूँ तो उसको आपको कितने सरफेस दिखाई देंगे? उसके सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देंगे। पीछे वाले सरफेस देख सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई पीछे आके लगा के उसको देख ले, नहीं देख सकते ना। तो एग्जामिनर आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछता है, समझे, कि अपोजिट सरफेस पे कौन से नंबर्स हैं। समझे कि क्वेश्चंस हमारे डाइस से किस लेवल के आते हैं। अब सबसे पहले बताओ कि डाइस के कितने टाइप्स होते हैं। पता है किसी को? भाई पता है तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि हमारे डाइस के इतने टाइप्स होते हैं। अब मैं बताती हूँ। डाइस के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक हो गया स्टैंडर्ड डाइस और एक हो गया नॉर्मल डाइस। अब आप पूछोगे कि मैम स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉर्मल डाइस क्या होता है, तो चलो करते हैं उस चीज़ को डिस्कस। अब देखो, जैसे ये हमारा डाइस है, ठीक है, ये क्या है? हमारा डाइस है 1 2 और 3, ठीक है, ये डाइस है। अब पूछ रहा है कि इसके अपोजिट सरफेस क्या है, तो हम नॉर्मल नहीं बता सकते, लेकिन हम स्टैंडर्ड डाइस में ये चीज़ बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन ही ये है कि अपोजिट सरफेस जो हैं उनका सम 7 होता है। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, बताओ 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? 5, क्योंकि हमारे अपोजिट सरफेस जो हैं उनका सम कितना है? 7 है। समझे? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलोगे 4, क्योंकि सम कितना हो गया? 7। ऐसे ही अगर मैं 1 के अपोजिट पूछूं तो क्या आएगा? 6 आएगा, कि अपोजिट सरफेस का सम कितना है? 7 है। समझे? अब देखो, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी स्टैंडर्डाइज की। सिर्फ आपको क्या है, डेफिनेशंस अपने दिमाग में रखनी है कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है और नॉर्मल डाइज क्या होता है। समझे? अब देखो, अब मैं चलूँ आगे नेक्स्ट पे। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि डाइस है, डाइस के 2 टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस को जनरल डाइस भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका देखो हिंदी में हिंदी में मानक पासा और इसको साधारण पासा बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पे देखो, इसकी डेफिनेशन सीधी है जो मैंने अभी आपको बताई कि इफ़ द सम ऑफ एवरी 2 अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7 देन डाइस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। कि मतलब अपोजिट सरफेस जो हैं उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तो वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। जैसे 2 1 3 हमने जैसे पहले किया था, वही मैंने आपको समझाया था कि अपोजिट सरफेस का सम कितना? 7 होना चाहिए। अब बताओ, वही 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 6। होगी ना डेफिनेशन क्लियर? बिल्कुल स्टैंडर्डाइज की बता दोगे सारे। अब हम चलते हैं किस पे? नॉर्मल डाइस पे। देखो, नॉर्मल डाइस जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे? मैंने अभी आपको क्या बोला कि उसमें अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए? 7 स्टैंडर्ड डाइस में। और नॉर्मल डाइस में कितना होना चाहिए? एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। अब एडजेसेंट सरफेस तो पता होगा भाई, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होगे कि एडजेसेंट का मतलब भी नहीं पता। एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाले सरफेस। जैसे कि ये 2 सरफेस हैं, इनका सम कितना है? 7, 6 और 1। तो नॉर्मल डाइस क्या हो गया? जिसमें एडजेसेंट सरफेस का सम कितना हो? 7। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया हमारा क्या, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। ये चीज़ क्या है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गई है। आगे समझ। अब हम इसमें डाइस में क्या है, कितने टाइप कवर करेंगे? देखो 6 टाइप। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट क्या है? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डाइस को थ्रो करूं, ठीक है, मैंने डाइस को थ्रो किया, तो ये बताओ कि थ्रो करने पे उसकी हर बार पोजीशन बदलेगी? मानो पहली बार मैंने उसको थ्रो किया 1 2 3 आ गया, सेकेंड बार मैंने उसको थ्रो किया 4 5 6 आ गया।
समझ रहे हो ना, ये चीज़ तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप डाइस से करके देख लेना कि पहली बार में नंबर अलग अलग आएंगे, दूसरी बार में अलग आएंगे, और तीसरी बार करूँ तो तीसरी बार में भी अलग आएंगे। मीन्स उसको बार बार थ्रो करने पे उसके बार बार अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो एग्जाम्पलर जैसे अगर आपको दे दे हमारा टाइप फर्स्ट है, उससे क्लियर करेंगे क्या। जैसे टाइप फर्स्ट में अगर वो सिर्फ आपको एक पोजीशन दे दे, सिर्फ डाइस की कि एक पोजीशन है, हमने उसको थ्रो किया, सिर्फ उसकी एक पोजीशन दे रखी है कि अब इसमें बताओ अपोजिट नंबर क्या होंगे। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग क्लियर कर दी थी कि डाइस में क्वेश्चन ही अपोजिट सरफेस से पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? अभी हम सिर्फ टाइप फर्स्ट लेके चल रहे हैं, सिर्फ एक पोजीशन वाला। क्लियर? देखो टाइप फर्स्ट, इफ़ वन पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, अगर डाइस की क्या है सिर्फ एक पोजीशन दे रखी हो तो हम उसमें अपोजिट सरफेस कैसे बताएंगे, देखते हैं। ठीक है, अब देखो 4 3 5 ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये वैसे हम समझें तो नॉर्मल डाइस है। अगर देखो स्टैंडर्ड डाइस बोलेगा तो वो क्लियरली आपको बताएगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। समझ रहे हो ये चीज़? तो अब देखो यहाँ पे बोला इसने कि एक पोजीशन दे रखी है और हमें अब सारे सरफेस के क्या है अपोजिट सरफेस बताने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखो 4 है, ठीक है। अब ये हमसे पूछें कि 4 के अपोजिट क्या है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें पता है कि 4 3 5 हमारे सामने दे रखे हैं, तो इतना तो आप सब बता सकते हो कि पीछे कौन से सरफेस हैं, 1 2 और 6, क्योंकि सरफेस ही 6 होते हैं ना। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे 3 सरफेस क्या हैं, पीछे हैं। कौन से? 1 2 और 6। तो हमें यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि हमारे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 और 6। समझे इस बात को? अच्छे से क्लियर होगी ना कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इस नंबर की। सिमिलरली अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 1 2 और 6, इसमें किसी को डाउट? भाई नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 में क्या आएगा, 1 2 और 6, सिमिलरली यही नंबर आएंगे। क्लियर? अब एक बात और बताओ, अगर मैं अब आप लोगों से ये पूछ लूँ कि 6 के अपोजिट क्या आएगा, पूछ लूँ कि 6 के अपोजिट बताओ क्या आएगा, तो इतना तो अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 6 क्या है, हमारे पिछले वाले सरफेस पे है ना, पिछले वाले सरफेस पे। तो उसके अपोजिट कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? देखो आंसर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज में ही आएगा, 4 3 और 5, 4 3 और 5। क्लियर बिल्कुल कि इसके कौन से नंबर आ सकता है, 4 3 और 5 आ सकते हैं। क्लियर बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि 2 के अपोजिट, तो आप फिर वही आंसर दोगे, 4 3 5। ठीक है, तो समझ आया कि अगर आपको एक पोजीशन दे दे तो हम अपोजिट नंबर्स कैसे निकालते हैं। आंसर हमारा पॉसिबिलिटी में आएगा, इसलिए इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। तो लेकिन हम फिर भी बेसिक से बिल्कुल एक एक स्टेप से लेके चलेंगे। अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता कि, अगर किसी को ये भी नहीं पता ना कि डाइस क्या होता है, तो उसको भी फिर भी क्लियर हो जाए। समझ रहे हो? तो अब हम नेक्स्ट चलें। क्लियर हो गया कि अगर डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दे रखी हो तो उसमें हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा वही है, वही क्वेश्चन की एक पोजीशन दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अभी किया था, देख लेना, अभी किया था। कैसे? 2 है तो बताओ 2 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इस पर जल्दी कमेंट करो। अभी पिछला क्वेश्चन समझाया था मैंने, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 5 आ सकता है। समझे क्यों? क्योंकि हमें 3 नंबर तो ये दे रखे हैं ना, 3 नंबर तो दे रखे हैं और पीछे जो पॉसिबिलिटी है वो उसी की है, तो इस चीज़ को वापस करना पड़ेगा। देखो क्लियर, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं 3 से पूछूं तो हमारा वही आएगा, 4 6 5। फिर से 1 से पूछूं तो 4 6 5, और वही अगर मैंने आपसे 5 से पूछ लिया तो 5 से क्या आएगा, 1 2 और 3, क्योंकि 5 क्या है हमारे पीछे वाले सरफेस पे, तो 3 नंबर ही आएंगे। क्लियर है? अब देखो 6 वही जो हमने पहले किया, 6 का अपोजिट वही नंबर आएंगे, 4 5 और कौन सा नंबर बचा हमारा, 3। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो, अब हमारा टाइप होता है दूसरा शुरू। टाइप 2 में क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक पोजीशन दे रखी है। कितनी पोजीशन दे रखी है? सिर्फ एक पोजीशन डाइस की। अब हम क्या करेंगे कि अगर डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर डाइस की 2 पोजीशन दे रखी हैं तो हमारे उसमें 3 केस बन सकते हैं। कैसे? देखो 2 पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, अगर डाइस की 2 पोजीशन दे रखी है तो उसमें 3 केस कौन कौन से बताएंगे। पहला केस होगा हमारा कि अगर हमारी डाइस की दोनों पोजीशंस में
कोई भी सरफेस क्या है, कॉमन ना हो। क्लियर, समझे ना इस बात को, कि हमारी जैसे 2 डाइस देती, देखो 2 डाइस है हमारी, ठीक है, 1 2 और 3, 2 पोजीशन की बात करेंगे अब हम, कि डाइस की 2 पोजीशन, 1 2 3 हो गया, 4 5 और 6। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें हमारा कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना। तो पहला टाइप तो यही हो गया कि अगर डाइस की क्या है, 2 पोजीशन दे रखी है और कोई भी नंबर एक दूसरे में कॉमन ना हो, तो हम अपोजिट सरफेस कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले वही तरीका हमारा उसका 1 पोजीशन वाला, जैसे कि 3 है, 3 के अपोजिट मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 6। सिमिलरली 1 के अपोजिट क्या आएगा, 4 5 6, और उसके 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 5 6। ये भी वही चलेगा क्योंकि ये इसके अपोजिटर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो उसका तरीका यही होगा जैसा हमारा टाइप फर्स्ट में था। समझ रहे हो? अब देखो ऐसे ही अगर मैं 6 का पूछ लूँ तो आप 1 2 3 बोलोगे, 4 का पूछ लूँ तो 1 2 3 बोलोगे, 5 का पूछ लूँ तो 1 2 3 बोलोगे। यहाँ तक आया ना समझ? ये क्या था, हमारा फर्स्ट केस था कि अगर 2 पोजीशन दे रखी है डाइस की और दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। समझे? अब देखो वही नो कॉमन सरफेस 2 6 4, कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है, तो देखो यही जैसे किया था हमने। 2 के अपोजिट बताओ क्या नंबर आएगा, 1 3 5, ठीक है, जैसे हमने पिछला किया था। 4 के अपोजिट आएगा 1 3 5, और ऐसे ही 2 लिख दिया, 4 हो गया। 6 के अपोजिट भी क्या आएगा, 1 3 5। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर हम 1 के अपोजिट पूछेंगे तो लिख देंगे 6 2 4, जैसा हमारा पहला टाइप था। समझ रहे हो? यहाँ तक 2 पोजीशन दे रखी डाइस की और कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, टाइप 2 का फर्स्ट कर रहे हैं। ये वाली PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, उस प्रोवाइड हो जाएगी आपको, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देख लेंगे कि कैसे कैसे हमने किया है। ठीक है, बिल्कुल। चलूँ आगे। अब देखो ये वही था, व्हाट इज अपोजिट टू डी। इसमें क्या है, अब एक बात बताओ मुझे, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसने 6 के 6 सरफेस ही आपको देता रहेगा तो कितना ईजी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसे भी तो दे सकता है, हमें मतलब सिर्फ 6 सरफेस से है, ठीक है, कि 6 सरफेस होते हैं। अब वो 6 सरफेस आपको कोई भी दे दे, ABCD दे दे, ठीक है, 6 सरफेस ये दे दे F तक, उसके बाद कोई भी दे दे 4 5 6 7 8, इस तरीके से 6 सरफेस कोई भी दे सकता है। आपको यही नहीं सोचना कि मैम 1 से 6 तक ही देगा वो आप, लेकिन हाँ 1 से 6 तक तो आप इमेजिन कर लोगे कि भाई इसने 6 दे रखे, लेकिन अगर वो आपको डिफरेंट देगा ना, तो डिफरेंट में क्या होगा, डिफरेंट में आपको पूरे 6 के 6 देगा, स्पेशली देगा कि 6 नंबर ये हैं। समझे? जैसे यहाँ पे उसने क्या दिए, ABCDEFE, ठीक है, F तक दिए हैं आपको। अब देखो यहाँ पे हमने किया कैसे, C के अपोजिट बताओ, C के अपोजिट BFE, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। समझ रहे हो आप? A के अपोजिट भी BFE, BFE, ठीक है। सिमिलरली देखो AC लिख लिया, D के अपोजिट भी यही आएगा, BFE। समझ गए ना यहाँ तक सारी चीजें कि कैसे कैसे होगा। अगर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है तो हमारा यहाँ तक आएगा। लेकिन देखो ये बताओ, आंसर्स यहाँ भी पॉसिबिलिटी में आ रहे हैं ना, हमारा सीधा आंसर थोड़ी ना आ रहा है कोई, सिर्फ पॉसिबिलिटी में। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ अपना बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि डाइस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। आगे चलूँ। अब देखो हमारा जो मेन चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो क्या है, 1 कॉमन सरफेस। मीन्स एक सरफेस कॉमन है डाइस की 2 पोजीशंस के अंदर। कैसे? देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है 3 2 6 6 4 1 दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? बोलो जल्दी, कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? 6 दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना भाई, किस हमारा कॉमन सरफेस कौन सा है? 6 है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे अपोजिट नंबर अब कैसे निकालूं? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि अलग अलग सरफेस है तो हम पॉसिबिलिटी में दे दें, आंसर हमें यहाँ से बिल्कुल करेक्ट निकालना है। तो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। कैसे? जो हमारे नंबर्स कॉमन हैं, ठीक है,
उनको या तो क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? सबसे पहले तो ये बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता है सबको? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, भाई जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी की सुई चलती है वो क्लॉकवाइज, ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज जैसे हमारी घड़ी की सुई चलती है, और ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? घड़ी की सुई के अपोजिट वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ इतना समझो कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। समझ गए यहाँ तक? अब देखो आगे, आगे क्या था? आगे हमें निकालना है कि इसमें अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे। जो सरफेस कॉमन है पहले लिखो। हमने लिखा पहली जो पोजीशन थी डाइस की उसको लिख रहे हैं, 6 लिख लिया। 6 से कैसे चलो? क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। 6 2 3, मैंने क्लॉकवाइज चला, देखो कैसे 6 2 3, समझ रहे हो? सिमिलरली जो हमारी दूसरी वो है पोजीशन, उसको इसके नीचे लिखो। जो कॉमन सरफेस है उसको नीचे लिखना है। इससे कैसे चलना है? वही क्लॉकवाइज चलना है, 6 1 4, समझे? क्लॉकवाइज 6 2 3 6 1 4 लिख लिया यहाँ तक। अब एक बात मुझे बताओ कि नंबर हमारा कौन सा कॉमन है? 6 कॉमन है। अब कौन सा नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है? कौन सा नहीं दिख रहा? 5 नहीं दिख रहा। तो एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर करो कि जो नंबर कॉमन है वो किसके अपोजिट होगा? जो नंबर हाइड है। हाइड कौन सा है? 5 हाइड है, ये हमें पता है ना कि भाई 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है? 5 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 5। अब एक बात बताओ, अब हमें पता चल गया ना सबके, 3 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। 2 के अपोजिट क्या आ गया? 1 आ गया। और 6 के अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर? आगे समझ बिल्कुल अच्छे से कि हम अपोजिट सरफेस कैसे निकालते हैं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओगे मुझे। बॉटम में पूछ रहा है। अब देखो मैंने अभी आपके लिए कौन सा वर्ड यूज करा था? अपोजिट। अब देखो उसने अपोजिट पूछा तो हमने निकाल दिया, लेकिन बेटा टॉप और बॉटम जो होंगे उनका भी मतलब यही होता है। अगर वो आपसे टॉप बोले या बॉटम बोले तो भी आपको अपोजिट ही निकालना है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल, कि हमें अपोजिट का नंबर, उसका क्या कहते हैं, अपोजिट का मीन्स भी क्या हो गया? टॉप और बॉटम हो गया। समझे? तो अब हम लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे 4 के निकालना है हमें, तो मुझे बताओ आप कि 4 के अपोजिट बताओ। वही तरीका जो हमने फॉलो किया था पिछले क्वेश्चंस में वही करना है। नंबर बताओ कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है? जल्दी बताओ कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। सबको दिख रहा है ना भाई कि 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 को सीधा लिखना है हमें ऊपर, और 3 से कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज चलो, आप एंटी क्लॉकवाइज चल लो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेकिन दोनों उसमें चलोगे, पहले में भी एंटी क्लॉकवाइज चलो और फिर दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज चलो। और अगर आपको चलना है तो पहले में भी क्लॉकवाइज चलो और दूसरे में भी क्लॉकवाइज चलो। समझ रहे हो ना अच्छे से? तो इसीलिए हम क्या चलेंगे? पहले इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हो। चलूँ मैं? 3 1 और 6, ये क्या किया मैंने? क्लॉकवाइज चली। सिमिलरली इसमें चलो 3 4 और 5, ये कैसे चले हम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले ना। 6 3 1 6 3 4 5 चले। अब मुझे एक बात बताओ कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है? जल्दी बताओ कौन सा नंबर आएगा? देखो 2 नहीं दिख रहा हमको क्योंकि वो क्या हाइड है, तो हाइड के अपोजिट कौन सा होगा? जो कॉमन है। यहाँ पे क्या आएगा? 2। पता चल गया ना अभी आप लोगों को कि 2 के अपोजिट क्या हो गया? देखो 2 के अपोजिट हो गया 3, 1 के अपोजिट हो गया 4 एंड 6 के अपोजिट क्या हो गया? 5। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? देखो अपोजिट निकालने आपको आ गए ना? आ गए ना अच्छे से? आगे चलूँ मैं अब देखो ये क्वेश्चन हमारा सीपीओ में पूछा गया है 2023 में। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस आते हैं और इजी भी आते हैं, ये चीज़ आपको हो गई ना क्लियर? अब मैं चलूँ आगे। देखो मैंने आपको वो चीज़ बताई थी कि 1 2 3 ना दे के आपको अलग नंबर भी दे सकता है, तो यहाँ पे उसने अलग नंबर दिए हैं, ABC और 1 2 3 ये नंबर दिए हैं आपको, ABC और 1 2 3 करके दिए ना। अब देखो इसमें मैं निकालूँ अपोजिट, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है? ए दिख रहा है ना सबको? अब देखो हमें क्या करना है, ए से कैसे चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। सबसे पहले ए को लिखो, ए से चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगा? 2 1। सिमिलरली सेकंड जो पोजीशन है उसमें भी यही करना है, ए क्लॉकवाइज, C और 3। समझे? अब मुझे एक बात बताओ, जो नंबर हमारा कॉमन है
उसके अपोजिट कौन सा आएगा? जो नंबर हाइड है। क्लियर ना? जो नंबर कॉमन है उसके अपोजिट क्या आएगा? जो नंबर हाइड है। हाइड कौन सा है? बी, क्योंकि इसने देखो 6 नंबर हमको दे रखे हैं, ए बी सी 1 2 3, 6 नंबर इसने दे रखे हैं ना, समझ गए? अब देखो ए के अपोजिट क्या आ गया? बी। ए के अपोजिट बी आ गया, 2 के अपोजिट सी आ गया, और 1 के अपोजिट क्या आ गया? 3। ए के अपोजिट बी, तो यहाँ तक हो गया ना, ए के अपोजिट बी, 2 के अपोजिट सी एंड 1 के अपोजिट क्या आएगा? 3। क्लियर बिल्कुल? चलूँ मैं आगे अब देखो ये क्वेश्चन है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि बी के अपोजिट बताओ क्या आएगा। बी के अपोजिट बताना है हम लोगों को। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ से वही सिमिलरली जो नंबर कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो दोनों पोजीशन पे। कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले बताओ एन। दिख गया ना आपको? एन से कैसे चलना है हमें? एन से कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। एन, बी और एस। सही है ना? बिल्कुल कर रहे हो ना? देखो साथ के साथ सॉल्व करो, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, लेकिन क्वेश्चंस आप सॉल्व करो अच्छे से साथ के साथ, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल साथ के साथ अच्छे से क्लियर होते चलें। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अब देखो एन, बी, एस, सिमिलरली मैं यहाँ से चलूँ एन, क्यू और टी। क्लियर? बिल्कुल। अब देखो हमसे क्या पूछा था इसने कि बी के अपोजिट क्या आएगा? पूछा था ना कि बी के अपोजिट क्या आएगा, तो हमारा बी के अपोजिट आ गया क्यू। अब आप मुझसे पूछो कि मैम एन के अपोजिट क्या है, ठीक है, पूछोगे ना, तो यहाँ पे देखो हमको नंबर दे ही नहीं रखा, वो नहीं दे रखा ना आपको। देखो एन बी एस एन टी क्यू, ये हमारे सारे आ गए, एन बी एस एन टी क्यू आ गए ना सारे। तो लेकिन हमसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। देखो क्वेश्चंस में भी कुछ नहीं पूछ रखा। पूछ किसके बारे में रहा है हमसे? बी के बारे में। तो हमने आंसर दे दिया अपना कि बी के अपोजिट क्यू आएगा। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट चलूँ। अब देखो अपोजिट टू 4 बताओ मुझे क्या आएगा? जल्दी से अपोजिट टू 4 बताओ। अपोजिट टू 4 बताओ कौन सा नंबर कॉमन है? सबसे पहले हमें वही करना है, जो नंबर हमारा कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। 4 3 5, ठीक है, 4 3 5। सिमिलरली 4 6 2। अब बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर बचा? 1 1 बचा। 4 1 3 6 5 2, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? बिल्कुल अच्छे से हमने सारे नंबर निकाल लिए। 4 के अपोजिट हमने बता दिया कि हमारा 1 आया है। आर यू क्लियर? चलो आगे। अब देखो अब हम करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वो आपको नंबर्स देगा, अगर अलग से पूछेगा तो वो आपको नंबर्स देगा। नंबर्स देखो क्या क्या दे रखे हैं? 4 8 12 16 20 और 24। हम उसने हमको कितने नंबर दे रखे हैं? 6 नंबर दे रखे हैं ना। अब देखो मैं निकालूं, सबसे पहले कॉमन निकालो, और पूछ क्या रहा है? किसके अपोजिट? 16 के अपोजिट लेते बोल रहा है। निकालो कॉमन कौन सा नंबर है? सबसे पहले बताओ कॉमन कौन सा नंबर है? 24। 24 से चल दो क्लॉकवाइज। 24 8 20 8 20, ठीक है। 24 8 और 20, 24 12 और 4, 24 कॉमन से क्लॉकवाइज, 12 और क्या आ गया? 4। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा कौन सा नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा? 16 नहीं दिख रहा ना। देखो सारे दिख रहे हैं, 6 नंबर दे रखे हैं, और हमको कौन सा नहीं दिख रहा? 16 नहीं दिख रहा। यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। कि 24 के अपोजिट आपको बताना था, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 16 आ गया, सॉरी 16 के अपोजिट बताना था तो 24 आ गया। समझ गए ना कि 16 किसके अपोजिट है? 24 के। चलो आगे। अब देखो, अब यहाँ पे हमसे किसके बॉटम में पूछ रहा है? 3, ठीक है, कि 3 की बताओ क्या आएगा। समझ गए कि अगर हमारा क्या है, टॉप पे 3 है तो बॉटम में क्या आएगा? निकालो। कॉमन कौन सा नंबर है? सेम वही चीज़ करनी है। कॉमन हमारा 6 है, 6 से चलो, 6 4 और 5। समझ गए? सिमिलरली 6 1 और 3 कॉमन से क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया? 2, 4 के अपोजिट 1 और 5 के अपोजिट क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलूँ। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ से थोड़ा सा अलग कंसेप्ट शुरू होगा। कैसे? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं,
क्या वो साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। सीधा जवाब दोगे ना आपकी जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं वो कभी भी डाइस की पोजीशंस पे साथ नहीं आ सकते। सरफेस दोनों साथ में नहीं आ सकते ना, फिर तो वो एडजेसेंट हो गए। तो हमें क्वेश्चन यही दे रखा है, यहाँ पे दो पोजीशन दे रखी है हमको डाइस की, समझ रहे हो? डाइस की दो पोजीशन दे रखी है, उसके बाद हमको 4 उसने ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन पूछ रहा है हमसे कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? हमारा काम वही है, सबसे पहले जो नंबर अपोजिट है उनको निकालो। सबसे पहला काम वही है, जो नंबर अपोजिट है उसको निकालो। सबसे पहले कॉमन कौन सा है? 6, 6, 2, ठीक है, देखो 6, 2 और 3। मैंने कैसे चला? क्लॉकवाइज। सिमिलरली 6, 1 और 4 चला। अब बताओ, देखो 6 के अपोजिट क्या है? कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा। समझ गए? क्योंकि हमको नहीं दिख रहा वो नंबर, हाइड था, इसलिए वो कॉमन के अपोजिट हो गया। देखो ये चीज़ कब से बताती जा रही हूँ मैं, समझ रहे हो ना? तो क्लियर है यहाँ तक? 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1 एंड 3 के अपोजिट 4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो नंबर्स अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे उसी हिसाब से कि अगर उसने अपोजिट नंबर्स को एक ही पोजीशन पे दे रखा है, मीन्स बराबर सरफेस में दे रखा है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया ना गलत। कैसे? देखो 5 और 6, आप पहला ऑप्शन देखो, ठीक है, देखो सारे, पहला ऑप्शन 5 और 6 अपोजिट हैं लेकिन साथ में आ रखे हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना गलत। अब मैं देखूँ अपना दूसरा ऑप्शन, 4 और 3 दोनों क्या हैं? उसके अपोजिट हैं लेकिन क्या है, एक ही उस पर आ रखे हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर? तीसरा मैं देखूँ, तीसरे में देखो क्या है, दिख रहा है 2 और 1, देखो हाँ 2 और 1 आपको दिख गया, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि अपोजिट था और एक सरफेस पे आ गया। ठीक है, अब देखो 3, 5, 2, आपको चौथे ऑप्शन में कुछ भी ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है? बताओ, नहीं दिख रहा ना, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 4th करेक्ट हो गया। क्लियर बिल्कुल? अब नेक्स्ट उस पर चलूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखो अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा अपोजिट निकालना ही है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा? अपोजिट निकालना। अब देखो निकालो अपोजिट। सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा है? ई से कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। इस पे चलो, ई से कैसे चलना है? क्लॉकवाइज चलो, ई, डी और बी। सही है यहाँ तक? अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? ई के अपोजिट सी नहीं दिख रहा। अब समझ गए ना इतना कि ए बी सी डी ई एफ 6 सरफेस होते हैं, तो ई के अपोजिट कौन सा आ गया? सी आ गया। सही है, यहाँ से मैं अब करूँ क्वेश्चन एलिमिनेट हम कैसे करेंगे उसको, ऑप्शंस को, कि जो नंबर अपोजिट है अगर वो एक ही सरफेस पे आ रहा है तो उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है ना, एलिमिनेट कर देंगे ना। चेक करो, देखो कैसे, ई और सी पहले ही ऑप्शन में हमको मिल गया, तो इसको एलिमिनेट करो। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को? अब देखो दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में एफ और डी दिख गया, तो वो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली तीसरा देखो, तीसरे में क्या है? क्या दिख रहा है आपको तीसरे में? देखो डी बी सी, ए के अपोजिट भी देखो नहीं भी दे रखा, एफ और डी नहीं दे रखा, ई और सी नहीं दे रखा, तो हमारा आंसर सी है। लेकिन हम अपना 4th भी चेक करते हैं पहले, क्या पता हमको 2 ऑप्शन दे रखे हो तो फिर हम फंस जाएंगे। अब देखो पहले में क्या, उसमें क्या दे रखा है 4th में? ए बी, तो हमारा ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। समझे? गलत हो गया ना। अब मैं इसको, हमारा आंसर कौन सा आ गया? सी आ गया। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? क्लियर है ना? अब नेक्स्ट चलूँ नेक्स्ट। अब बताओ, देखो